वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह आयु संबंधी प्रश्न का चौथा वीडियो है यानी चौथा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप उसे ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र के आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? एक ग्राफ बनाएंगे इसी तरीके से। ये इसका वर्तमान है। 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 वर्ष पीछे और 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष बाद आने वाले में। क्वेश्चन बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। ये महिला है और ये महिला का पुत्र है, मतलब महिला का सन है। तो बोल रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व जो महिला की आयु है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। यदि उसका पुत्र x वर्ष का है, 1 वर्ष पूर्व में उसका पुत्र x वर्ष का है तो महिला 4x की होगी, तभी तो 4 गुना होगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगना से 5 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद मतलब क्या है? 1 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद में जाने के लिए हमें 7 साल ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 1 साल और वर्तमान से 6 साल बाद जाने के लिए 6 साल, तो 6 और 1 7। तो 6 वर्ष बाद जो है इनकी आयु जो होगा, 1 वर्ष पूर्व में 4x है तो 6 साल बाद प्लस 7 और सन का एज x है तो x में भी 7 ऐड करेंगे। 6 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब वो महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसके 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु x प्लस में 7 है और 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु x प्लस में 7 है और 6 वर्ष के बाद महिला की आयु 4x प्लस में 7 है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो ये चीज़ यदि अगर हम इसके पुत्र को 2 गुना प्लस में 5 वर्ष मिला दें तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम छोटी सी एक उदाहरण के लिए एक चीज़ देखते हैं। हम यदि 1 वर्ष पूर्व में पुत्र की आयु 6 वर्ष है, ऐसे हम मानते हैं, तो महिला की आयु कितनी होगी? बोल रहा है कि अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी तो 6 का 4 गुना हो जाएगा 24 वर्ष। तो 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु 24 वर्ष है और पुत्र की आयु 6 वर्ष है। तो बोल रहा है 6 साल बाद, वर्तमान से 6 साल बाद, तो वर्तमान से 6 साल मतलब इसमें 7 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 7 ऐड हो जाएगा। तो 24 प्लस में 7 और 6 प्लस में 7। 6 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब ये महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी। 2 गुना से 5 अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम 6 और 7 का 2 गुना करेंगे तो 6 और 7 मिलके 13 हो जाएगा। तो 13 का जब हम 2 गुना करेंगे तो 26 आएगा। लेकिन ये दोनों को जोड़ने पे 31 आ रहा है, तो 26 से ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि ये 2 गुना से 5 अधिक है। ये बात तो सही है। लेकिन अब यहीं पे हम अगर इसको 2 गुना मतलब 26 कर दें, 2 गुना प्लस 5 कर दें तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अब बोलो कैसे? 24 और 7 जोड़ने पे 31 आ जाएगा। अभी ये 2 बाहर है, इसका गुना 6 के साथ भी होगा और 7 के साथ भी होगा। तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 12 और 14 हो जाएगा 26, 12 और 14 हो जाएगा 26 और 26 में जब 5 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो 31 ये भी हो गया, 31 ये भी हो गया। कब? जब हम इसको बोल रहा है महिला की आयु 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है, लेकिन हमने उसके पुत्र के आयु में 2 गुना से 5 अधिक कर दिए। 2 गुना अधिक, उसके बाद 5 वर्ष और बढ़ा दिया, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गया। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे महिला की आयु जब 6 वर्ष बाद 2 गुने से 5 अधिक हो गई तो हम इसको 2 गुना
प्लस में 5 जब इसके पुत्र के आयु में ऐड कर देंगे, ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो ये एक तरीके से समीकरण बन गया। हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x प्लस में 7 है तो 2 का गुना x के साथ भी होगा और 2 का गुना 7 के साथ भी होगा। तो ऐसे में 2 का गुना x से करने पे 2x प्लस 2 का गुना 7 से करने पे 14 प्लस में 5 है, हम 5 लिख लेंगे बराबर। यहाँ पे 4x प्लस में 7 पहले है। अब x को एक तरफ और अंक को एक तरफ कर लेंगे। 2x यहाँ प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो 4x में 2x निकल जाएगा, बचेगा 2x। और फिर यहाँ पे है 14 और 5, 14 और 5 19, 19 में 7 जो है प्लस में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर के तो ये माइनस में हो जाएगा। 19 में से जब 7 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12। 2x बराबर 12 और x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 6। x क्योंकि 2 छंग 12 तो x बराबर 6 हो गया। 1 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु माना था x, तो x बराबर 6 है तो 1 साल पूर्व मतलब में पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु है 6 वर्ष। और माता की आयु कितना होगा, 6 का 4 गुना होगा, मतलब 6 चौके 24 वर्ष, 4 से गुना हो जाएगा 24 वर्ष। अब बोल रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगी। 1 साल पूर्व माता की आयु 24 है और पुत्र की आयु 6 वर्ष है। वर्तमान में आने के लिए एक माता की आयु में भी प्लस हो जाएगा और एक पुत्र के आयु में भी प्लस हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 25 और 7। तो 25 और 7 किसी भी अंक से कटेगा नहीं, इसलिए यही हमारा अनुपात है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। विवाह उसका 6 वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए वर्तमान और विवाह के समय में 6 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु है 1/1/4 गुना। 1/1/4 गुना मतलब 5/4 गुना। 5/4 कैसे, 4 एकम 4 और 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 और बटे में 4 है तो 5/4 गुना। अब 5/4 गुना का मतलब ये है कि विवाह के समय ए की आयु 4 गुना थी और अब वर्तमान में वह 5 गुना का है। तो जब विवाह के समय 4 गुना का था, अब 5 गुना का है, तो उसमें कितना अंतर है, 1 गुने का अंतर है। कितना अंतर है, 1 गुने का अंतर है। और वर्ष में कितना अंतर है, विवाह के समय में वर्तमान में 6 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 6 वर्ष बीत चुका है। तो 1 गुना बराबर 6 वर्ष का है, तो अभी वर्तमान में वह कितने का है, 5 गुना का है। तो 5 गुना बराबर कितना होगा, 1 गुना बराबर 6 वर्ष का। तो 5 गुना बराबर 6 गुना में 5, 6 गुना में 5, 6 पंचे 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो एक की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष का। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो उसके पुत्र का उम्र उसके उम्र का मतलब ए के उम्र का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है। तो हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे। अब उसके पुत्र का उम्र निकालने के लिए 1 0 से 0 कट गया, बचा गया 3, तो उसके पुत्र का उम्र कितना है, 3 वर्ष। 3 इज द राइट आंसर। अरुण तथा मोहित की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। अरुण और मोहित की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, लेकिन 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 5:7। देखिए, हमें इनकी आयु तो मालूम नहीं है, लेकिन 7 वर्ष पहले की अनुपात मालूम है। तो फिर हम मान लेंगे कि 7 वर्ष पहले अरुण का आयु 5x रहा होगा और मोहित की आयु 7x रही होगी। तो वर्तमान में आने के लिए, पूर्व से वर्तमान में आने के लिए हम इसमें +7 कर देंगे, +7 में कर देंगे। तो अब ये दोनों की आयु मिल गई हमें वर्तमान आयु, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व हमने माना कि अरुण की आयु 5 वर्ष है और मोहित की आयु 7 वर्ष है।
तो अब वर्तमान में आने के लिए +7 कर दिए। और ये बोल रहा है अरुण तथा मोहित की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितना? 14 वर्ष का अंतर है। अब ये बड़ा है मोहित जो है बड़ा है और अरुण छोटा है, इसलिए मोहित के आयु से जब हम अरुण का आयु घटा देंगे तो हमें 14 का अंतर आएगा, 14 वर्ष का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7x + 7 माइनस 5x + 7 बराबर 14 वर्ष के, है ना। जब 7x है यहाँ पे माइनस में 5x है। 7x में जब 5x हम घटाएंगे तो मिलेगा हमारे पास बचेगा कितना? 2x। 7 - 7 से घट जाएगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पे बराबर है, बराबर लिखेंगे 14। 2x बराबर 14 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। हमने 7 वर्ष पहले अरुण की आयु माना है 5x और मोहित की आयु माना है 7x। तो x बराबर 7 वर्ष के, तो फिर 5x बराबर कितना हो जाएगा? 35 और 7x बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो फिर पूछ रहा है कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी। जब 7 वर्ष पूर्व मोहित की आयु 49 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए 7 हम ऐड कर देंगे इसमें, 56 वर्ष यही मोहित की आयु हो जाएगी। ये इज़ द राइट आंसर। अभी एक बार फिर से हम समझते हैं। अरुण और मोहित की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष दिया है। 7 वर्ष पहले इनकी अनुपात 5:7 था। तो हमने मान लिया कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु, अरुण की आयु 5x और मोहित की आयु 7 वर्ष है। तो वर्तमान में आने के लिए +7 और +7 करेंगे, तो इनका वर्तमान आयु हो गया, मोहित की वर्तमान आयु हो गया 7x + 7 और अरुण की वर्तमान आयु हो गया 5x + 7। तो 7x + 7 में 5x + 7 जब माइनस करेंगे तो 14 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो हमने लिख दिए 14 और इसको घटाने पे बचा हमारा 2x बराबर 14 वर्ष के, x बराबर 7 वर्ष के। जब x बराबर 7 है तो अरुण की आयु हमने 5x माना है, तो 7 में 5 से गुना करने पे 35 वर्ष। मोहित की आयु हमने 7x माना है, तो 7 का 7 से गुना करने पे 7×7 = 49 आ गया। लेकिन ये कब की है? 7 वर्ष पूर्व की आयु है। तो मोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसलिए 49 में 7 प्लस करेंगे, 56 वर्ष आएगा मोहित की वर्तमान आयु। अभी ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो देखते हैं। पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। यदि मोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसका मतलब मोहित की वर्तमान आयु इन चारों ऑप्शंस में एक में है। ले लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 56। जब मोहित की वर्तमान आयु यदि 56 वर्ष है तो मोहित की वर्तमान आयु में जब हम अरुण की वर्तमान आयु को घटा देंगे तो 14 वर्ष का अंतर आता है। 14 वर्ष का अंतर आता है, मतलब जब हम मोहित की वर्तमान आयु में 14 घटा देंगे तो जो बचेगा वो तो समझ लो कि अरुण का आयु है। तो 56 में जब हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 42। तो इसका मतलब क्या है कि जब मोहित की वर्तमान आयु 56 है तो फिर अरुण की वर्तमान आयु कितना है? 42, क्योंकि 56 में जब हम 14 माइनस करेंगे तो 42 आएगा। तो 42 हो गया। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है 5:7 रहा होगा, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब इन अरुण के आयु में 7 माइनस कर दो और मोहित के आयु में 7 माइनस कर दो, जो आएगा वही 7 वर्ष पूर्व का उनका मान होगा। तो अरुण के आयु 42 में 7 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। मोहित के आयु 56 में 7 हम जब माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35 और 7×7 = 49, तो 5:7 आ गया। कितना? 5:7। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरीके से यदि एक में ऑप्शन नहीं मिलता तो और भी हम मिलाते, जिसमें हमारा ये कंडीशन बैठ जाता, वही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं ऑप्शन से भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? अभी हम लिख लेंगे समीर, रीमा और उसका पिता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से हम बिल्कुल लिखते चले जाएंगे। अब बोल रहा है कि
जो समीर है अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। इसका मतलब क्या है, रीमा की आयु यदि x वर्ष है तो समीर की आयु कितना है, x का 2/3 मतलब 2/3 यही हुआ। और पहले ही बोल रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, यदि समीर का जो उम्र होगा उसका 4 गुना उसका पिता होगा तभी तो समीर 1/4 होगा। तो समीर का उम्र अभी कितना है, अभी है x गुना में 2/3। तो इसको हम 4 गुना ज़्यादा कर देंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा। भाई इसको जब 4 गुना हम कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो ये 1/4 होगी। तो अब ये चीज़ें पूरा बराबर हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि इनका आपस में अनुपात कितना है। देखो x के नीचे हम बटे में 1 लिख देंगे। अब इस बात पे अगर डाउट है तो देखो, किसी के बटे में 1 लगाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये 10 है, 10 बटे में 1 लगा देंगे तो 1 दहम्मा 10 तो 10 ही आएगा। मान लो 2 है तो 2 के बटे में 1 लगा देंगे तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 1 है तो 1 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 एकम 1। तो किसी के बटे में 1 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका अनुपात निकालना है तो यहाँ पे अनुपात ही लिख देंगे। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यक्स कॉमन दिख रहा है तो यक्स को यक्स से काट देंगे, 1 हो जाएगा तो ऊपर 1 ही रहेगा, मतलब ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, 3 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे, 3 1 और 3, इसको तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। 1 3 एकम 3, 1 पहले से ही है, 3 एकम 3 मतलब 3 ही एलसीएम हुआ। एलसीएम से गुना कर देंगे, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी और 3 से इसमें भी। अब 3 से 3 कट गया, जब 1 का 3 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद 3 से ये 3 कट गया, अब बचा कितना, इनका अनुपात कितना हो गया, 2 3 एकम 3 और 4 दूना 8। समीर रीमा और उसके पिता का अनुपात कितना है, 2:3:8 है क्या किसी, 2:3:8। सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। समीर रीमा और उसका पिता है, तो यहाँ से देखो जो समीर है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो यदि हम मानते हैं रीमा x वर्ष की है तो समीर कितना होगा, x का 2/3 मतलब x गुना में 2/3। और यहाँ पे बोल रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। जब ये 1/4 है तो इसका मतलब इसका पिता इससे 4 गुना अधिक है, तभी तो 1/4 हुआ। तो x का 2/3 समीर है तो x का 2/3 का 4 गुना हमने कर दिया, तो फिर पिता की उम्र आ गया। अब इनका अनुपात आपस में पूछा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लिए, नीचे वाले संख्या का एलसीएम 3 आया, 3 से हम सबको यहाँ पे गुना के स्थान पे लिख दिए और यक्स तीनों में कॉमन है इसलिए यक्स से यक्स को काट दिए, तो हमारा बचा कितना, 2:3:8। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।